नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हम। गुड आफ्टरनून। कीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या इनका रोल होता है ना। मेनली कीज का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। जिस प्रकार नॉर्मल की का रोल होता है उसी प्रकार डेटाबेस के अंदर भी कीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स की कुछ कीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेनली देखो की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम की क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली इसको देखो इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर दें कि मान लो एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल है और उस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। मान लो 3 कॉलम्स हैं, ओके। अब मैं इन तीनों कॉलम्स में कुछ डेटा मान लो इनपुट करता हूं। फर्स्ट जो है वो रोल नंबर नाम का कॉलम है, सेकंड जो है वो स्टूडेंट नेम के लिए, और थर्ड मान लो उसकी एज के लिए, ओके। एज, ठीक है। एज के लिए 3 कॉलम है, ठीक है। रोल नंबर 1 हो गया, रोल नंबर 2 हो गया, रोल नंबर 3 हो गया, ठीक है। नेम जो है वो मान लो इसका ए है, ठीक है, और इसका सी है और इसका भी ए है, ठीक है। और एज मान लो इसकी 20 ईयर है, ठीक है। और इसकी मान लो अपने 18 ईयर है या 17 ईयर है, और इसकी भी मान लो 17 ईयर है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हमारे पास है, ठीक है। अब इनमें से की हम किसको मानेंगे? देखो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस चीज की गारंटी दे कि वो उस टेबल के किसी भी डेटा को एक्सेस करने में सक्षम हो, है ना। केवल और केवल वही एट्रीब्यूट की बन सकती है जिसके अंदर बाकी सभी डेटा को एक्सेस करने की एबिलिटी हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एज कॉलम की, ठीक है। क्या एज से मैं बाकी दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? चलो मैं चेक कर लेता हूं कि जिसकी एज 20 है उस स्टूडेंट का नाम है ए और रोल नंबर है 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। जिसकी एज है 17, तो यहाँ पे देखो 17 दो स्टूडेंट की एज है। अब 17 के बेस पे ये आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप 17 पे सर्च करोगे तो ये सी का नाम सजेस्ट करेगा या ए का नाम सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपका एज कॉलम है वो आपका कभी भी की नहीं बन सकता यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेम की, तो जिसका नाम ए है, ठीक है। अब इसमें से देखो ये सी वाला क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है कि सी जो स्टूडेंट है उसके रोल नंबर 2 है और 17 उसकी एज है। बट क्या ए आइडेंटिफाई कर रहा है? ए जो स्टूडेंट है उसकी रोल नंबर 1 है या 3 है? ए के रोल नंबर 1 भी है, ए के रोल नंबर 3 भी है, ठीक है। तो किस ए की बात की जा रही है, ठीक है। उसकी एक जगह एज 20 आ रही है, एक जगह एज 17 आ रही है, ठीक है। तो
इस कॉलम को भी यहाँ पे एज ए की कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब बचता है रोल नंबर। जिसका रोल नंबर 1 है तो उस पे ए नाम का स्टूडेंट है और उसकी एज जो वो 20 है। 2 रोल नंबर सी नाम का स्टूडेंट है, 17 एज है। 3 रोल नंबर जिसका है ए नाम का स्टूडेंट है, वो 17 एज है। यानी रोल नंबर जो है वो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई इसको कर पाता है। इट मीन्स आप रोल नंबर को यहाँ पे एज ए की यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अपने डिफरेंट डिफरेंट कीज को डिफाइन करते हैं। अब देखो, रोल नंबर मान लो, रोल नंबर के अलावा मैं इन दोनों कॉलम को मिला के और की बनाना चाहूं, ऐसा भी हो सकता है। आप नेम और एज दोनों कॉलम को एक साथ अगर की के रूप में यूज करें तो देखो क्या होता है, ये रोल नंबर को फाइंड यूनिकली कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक स्टूडेंट जिसका नेम ए है, एज 20 है, उसका रोल नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। ठीक है, ए नाम का दूसरा भी है बट उसकी एज जो वो 70 है, ये अपने आप में यूनिक है, ए 20। ठीक है, सी 70 अपने आप में यूनिक है, ए 17 अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम को मिला के आप जो है वो यहाँ पे की बना सकते हो। ठीक है, की का मतलब यही है कि वो एट्रीब्यूट जो आपको पूरी टेबल को एक्सेस करने की गारंटी देता हो, वही की होता है। ठीक है, कीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। मेनली इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि टेबल्स को मैनेज करने के लिए, टेबल्स को एक्सेस करने के लिए, हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कीज की रिक्वायरमेंट रहती है। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो, है ना, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इसके द्वारा, ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू establish and identify relationship between tables। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करता है और आइडेंटिफाई करता है। एक एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं 1 बाय 1 कंप्लीट, इसके अंदर ये सिंगल एग्जांपल ही हम यूज में लेंगे। देखो एग्जांपल है, यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम्स है आईडी, नेम, एड्रेस, कोर्स। ठीक है, ये एक टेबल है और ये टेबल के आपके कॉलम्स के नेम है जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक पर्सन नाम की टेबल है जिसमें नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है और SSN, कोई सीरियल नंबर। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई सीरियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, इन स्टूडेंट टेबल आईडी इज यूज्ड एज ए की। आईडी को की के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे, है ना, अलग कलर में शो किया गया ना, ब्लू कलर में। इट इज यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो हमेशा अलग होता है। आईडी या रोल नंबर जो भी हम कहें वो हमेशा यूनिक होता है। इन पर्सन, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और SSN आर की सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच अदर। यानी यहाँ पे पर्सन के रेफरेंस में इन तीनों में से आप किसी को भी की ले सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट नंबर भी किसी दो के एक जैसे नहीं हो सकते, लाइसेंस नंबर भी दो कैंडिडेट के सेम नहीं हो सकते, और आपकी सीरियल नंबर आईडी है वो भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे कीज के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कीज। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की, ये 4 टाइप की कीज होती है।
ठीक है, इसमें से मैं आपको इनिशियली क्लियर कर दूं कि जितने भी टेबल्स के अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे मान लो हमने जैसे फर्स्ट टेबल पे हमने डिस्कस किया था कि एज और नेम मिलकर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, रोल नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, तो वो दोनों ही सुपर कीज में काउंट होंगे। बोथ आर सुपर कीज, यानी टेबल के अंदर जितनी भी कीज अवेलेबल हो जो पूरी टेबल को एक्सेस करने में सक्षम हो, वो सब की सब क्या होती है, सुपर कीज होती है। ठीक है, अब उसमें से सुपर कीज में से हम कैंडिडेट की फाइंड करते, प्राइमरी की फाइंड करते हैं, और प्राइमरी कीज में से हम कैंडिडेट की फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुपर की वो सभी कीज जो टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करती हूँ, पूरी टेबल को एक्सेस करने की एबिलिटी रखती हूँ, उसमें से उन सभी कीज में से, सभी सुपर कीज में से कोई एक प्राइमरी की होगी और उनमें से फिर कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो देखो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा नहीं है। फर्स्ट मैंने जो आपको टेबल बताई थी स्टूडेंट वाले, उसके अंदर हमारे पास डेटा था, तो डेटा को देख के हमें पता चल रहा था कि कौन की बन सकता है, कौन की नहीं बन सकता। बट यहाँ डेटा नहीं है, यहाँ ओनली स्कीमा है, ये एम्प्लॉय टेबल की स्कीमा है ओनली। तो स्कीमा को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्राइमरी की कौन बन सकता है। देखो एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन, ये सभी के सभी यूनिक होंगे। इसमें से हम किसी भी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, देखो थ्योरी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द फर्स्ट की which is used to identify one and only one instance of an entity uniquely। ठीक है, किसी भी एक को यानी यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल कीज एज वी शो इन पर्सन टेबल, है ना। यहाँ पे मल्टीपल कीज है हमारे पास, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी, चारों यहाँ पे कीज बन सकती है। तो ये चारों सुपर कीज है, यहाँ पे चारों पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल को एक्सेस करने की एबिलिटी रखती हैं। उसमें से हमने एक प्राइमरी की यहाँ पे निकालनी है, कोई भी प्राइमरी की आप बना सकते हो। द की विच इज मोस्ट सुटेबल फ्रॉम दोज लिस्ट बिकम ए प्राइमरी की। यहाँ कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, मोस्ट सुटेबल जो है वो बन जाएगी। अब अगर मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होता और एम्प्लॉय आईडी और नेम नाम की एक सुपर की होती और आपकी पासपोर्ट प्लस लाइसेंस की कोई सुपर की होती, तो हम एम्प्लॉय आईडी को इम्पोर्टेंस देते। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एट्रीब्यूट सबको फाइंड करने की क्षमता रखती है। एक तो दो एट्रीब्यूट मिलकर किसी चीज को फाइंड करते हैं, एक अकेला एट्रीब्यूट फाइंड करता है, तो ऑब्वियसली हम अकेले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो उस केस में तो प्राइमरी की आपको उसी को बनाना है जो सिंगल हो। बट अगर चारों ही सिंगल आपके पास, तो आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो, देयर इज नो इश्यू। इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय। ठीक है, सभी एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगी, इसलिए इसको बनाया जा सकता है। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर
एज प्राइमरी की सिंस दे आर आल्सो यूनिक, है ना। आप पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर को भी एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ईच एंट्री selection of the primary key is based on requirement and developers। ये चॉइस होती है मेनली जो डेवलपर्स होते हैं उनकी, है कि किसको प्राइमरी की यहाँ पे रखना है टेबल के अंदर, ठीक है। उनको जो सुइटेबल लगती है वो डिसाइड कर देते हैं, यहाँ पे कोई नियम नहीं लगता, बस वो उनको जो कंफर्ट लगती है उसको वो डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे बात की थी कि जो भी सुपर कीज होती हैं, यानी जितनी भी एक टेबल के अंदर कीज होती हैं, जितनी भी कीज एक टेबल के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी सुपर की होती हैं, ठीक है। जितनी भी कीज होती हैं वो सारी की सारी सुपर कीज होती है। कीज का मतलब जो पूरी टेबल को एक्सेस करने की गारंटी दे, वो कीज है, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, चाहे एक से ज्यादा कॉलम्स के कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो जितनी भी की होंगी वो सारी की सारी सुपर की होंगी। अब सुपर की में से कोई एक क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, कोई एक यहां पे प्राइमरी की बन जाएगा। जो भी बचे हुए हैं वो क्या बन जाएंगी, वो कैंडिडेट की बन जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर। रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग बची हुई सारी, जितनी भी एक टेबल के अंदर कीज है वो सारी की सारी सुपर कीज है। उन सुपर कीज में से कोई एक प्राइमरी की सिलेक्ट की जाएगी और बची हुई सारी की सारी जो आपकी सुपर कीज है वो कैंडिडेट कीज होंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैंडिडेट की को हम डिस्कस करते हैं। देखो, ए कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल, ठीक है। ये तो की डेफिनेशन है ना। जितनी भी कीज होती है उनका यही काम होता है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट द प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की को छोड़कर जो इस टाइप की कीज बचती हैं आर कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट की, ठीक है। वो सभी की सभी कैंडिडेट कीज होंगी। द कैंडिडेट कीज आर स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। सेम प्राइमरी की की तरह स्ट्रॉन्ग होती है ये भी। फॉर एग्जाम्पल, इन एम्प्लॉय टेबल आईडी इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्राइमरी की, रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट यानी बाकी बचे हुए एसएसएन, पासपोर्ट और लाइसेंस नंबर, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपकी कैंडिडेट की हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी की हो गई, एक प्राइमरी की हो जाएगी और बाकी बची हुई सारी कीज क्या हो जाएंगे, ये आपके कैंडिडेट कीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट कीज है। सर इसमें दो एड्रेस बचे हुए ना, मतलब एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, ये दोनों सुपर की के अंदर आती है ना? ये किसी के अंदर नहीं आएंगी। इसका रीजन ये है कि नेम, जो एम्प्लॉय नेम है वो जी सर। सेम हो सकते हैं, 2 एम्प्लॉय के सेम हो सकते हैं, तो दैट इज नॉट यूनिक। यस। तो अगर यूनिक नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी को फाइंड नहीं कर सकता फिर, है ना। सेम वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, है ना। तो जी एम्प्लॉय सर। एड्रेस भी सेम हो सकता है, एक घर से 2 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते की के रूप में। ओके सर। सुपर कीज हम पहले ही मेनली मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसमें डायग्राम इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो सभी कीज जो टेबल के अंदर डेटा को फाइंड करने की गारंटी देते हैं वो सभी की सभी सुपर कीज है,
तो इसके डेफिनेशन जो है वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सुपर की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जरूरी नहीं हो सिंगल एट्रीब्यूट हो, मैंने पहले भी बताया सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकती है और एट्रीब्यूट्स का सेट भी हो सकती है, which can uniquely identify a tuple. सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट की, कैंडिडेट की का सुपर सेट होती है। कैसे? सेट और सुपर सेट क्या होते हैं? अब देखो, पिछला एग्जांपल था, इसी में ले चलता हूं मैं वापस, यहाँ पे आपने समझ लेते हैं सुपर सेट किस प्रकार से हो। अभी डेफिनेशन में कहा गया है कि सुपर की जो है वो कैंडिडेट कीज का सुपर सेट होती है। यहाँ पे कैंडिडेट कीज कितनी है? ये 3 है। ठीक है, मैं इनको नेम दे देता हूं, की 1, की 2, की 3 और की 4। ठीक है, तो अगर हम सुपर कीज की बात करें तो यहाँ पे सुपर कीज के अंदर तो सारी आ जाएंगी, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे सेट, सुपर सेट, सब सेट, बट मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारा सेट है सुपर कीज का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेबल में 4 कीज आइडेंटिफाई की गई है, चारों सुपर कीज है। ठीक है, कैंडिडेट की कितनी है? यहाँ पे मैं कैंडिडेट की लिख लेता हूं, 2, 3 एंड 4। ये हमारी कैंडिडेट कीज है। ठीक है, ये हमारी कैंडिडेट कीज है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कैंडिडेट की इज सबसेट ऑफ सुपर कीज, या फिर ये कह सकते हैं कि सुपर कीज आर सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट कीज के पास अवेलेबल है वो सुपर कीज के सेट में भी अवेलेबल है, बट जो सुपर की के सेट में अवेलेबल है वो कैंडिडेट की में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये सब सेट होगा, ये सुपर सेट होगा। हमेशा जो पार्ट होता है वो सब सेट होता है, जिसका पार्ट होता है वो सुपर सेट होता है। तो यहाँ इसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सिंबल हम यूज करते हैं। कैंडिडेट की सबसेट ऑफ सुपर की, या फिर कह सकते हैं सुपर की पावर सेट, सॉरी पावर सेट नहीं बोलते इसको, सुपर की जो है वो इसका पेरेंट सेट हो गया। ठीक है, सुपर सेट हो गया। तो सुपर की हमेशा सुपर सेट रहेगा किसका? कैंडिडेट की का। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसको दोनों तरफ से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट की इज सबसेट ऑफ सुपर की सेट, और सुपर की सेट इज सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की सेट। ठीक है, तो ये मेनली सुपर सेट होगा, सुपर सेट, और ये एसएस सबसेट, दोनों एसएस ही आ रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट की सबसेट और सुपर की सुपर सेट, इस चीज को ध्यान रखना। और क्या कह रहा है इसमें, एग्जाम्पल है वही, इसी एग्जाम्पल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। इन द अबव एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, the name of two employees can be the same but their employee ID cannot be same, hence this combination can also be a key. Yes, that is important. अब देखो, हमने इसमें बात की कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम को और एड्रेस को की क्यों नहीं लिया। देखो, अकेला जो एम्प्लॉय नेम है वो कुछ भी फाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि सभी एम्प्लॉय के नेम जो वो यूनिक हो। ठीक है,
बट सभी एम्प्लॉय की आईडी यूनिक है। अगर हम इन दोनों को एक जगह कर दें, यानी अब मेरे पास किसी एम्प्लॉय की आईडी हो और उसका नेम हो, दोनों चीजें हो, तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल। तो मेरे पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया। सॉरी, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया। आईडी, पहले मैं आईडी देखूंगा, उसके बाद नेम देखूंगा, उसके बाद बाकी डिटेल को एक्सेस करूंगा। तो ये भी एक की हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को मिला के हम एक की बना सकते हैं। यानी एक दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय आईडी साथ में मिला है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिक ही होगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी अपने आप में यूनिक कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और ये भी एक की बन सकती है, ठीक है, जो कि जैसे 1 2 3 4 की ये थी, एक इनको मिलाकर बना दो 5। इस प्रकार से बहुत सारी कीज बन सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, है ना, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय एड्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है, पासपोर्ट नंबर अकेला भी हो सकता है। ए लॉट ऑफ फीचर्स देयर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है हमारे पास, सभी के सभी सुपर की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट फॉरेन की। ये थोड़ा सा मेनली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो तीनों तो एक दूसरे से कोरिलेटेड थी। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है? ये मेनली दो अलग अलग टेबल्स में डिफाइन की जाती है ना। किसी दूसरी टेबल को अगर आप किसी टेबल से लिंक करना चाहते हो तो वहां पे वो फॉरेन की का काम करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा, यानी एक कॉलम होगा जो कि कॉमन होगा दोनों के अंदर, और कॉमन होने के साथ साथ वो यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक कहां पे होना चाहिए? सेकंड वाली टेबल में, जहां पे आप उसका डिसाइड कर रहे हो। अब देखो इसको किस प्रकार से हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक मिनट में एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूं, जिससे कि हम इजीली इसको समझ सके, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टेबल मैं बना देता हूं। जैसे मान लो ये एक टेबल है, ठीक है। टेबल के अंदर कुछ मैंने मान लो रोल नंबर ले लिया स्टूडेंट के, और स्टूडेंट का मैंने नेम ले लिया, और उसका डिपार्टमेंट आईडी ले ली, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी ले लिया, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अरे यार, ठीक है, हमारे पास मान लो यहाँ पे 3 कॉलम है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और डिपार्टमेंट आईडी। लास्ट वाले कॉलम पे मैं डिपार्टमेंट आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पे मेनली जो आपके रोल नंबर होंगे वो इस टेबल के लिए यूनिक होंगे, ठीक है। आपके स्टूडेंट के जो नेम होंगे वो जरूरी नहीं है यूनिक हो, तो प्राइमरी की इसके अंदर तो यही रहने वाली है। और यहाँ पे मान लो इस टाइप से कुछ नेम है, ए बी सी ए, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, कुछ भी नेम्स हो सकते हैं। और यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट आईडी है। अब मान लो कंप्यूटर साइंस के लिए आईडी 1 है, ये सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं। मैकेनिकल के लिए या मान लो दूसरी किसी ब्रांच के लिए आईडी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 2 है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी 2 है, ठीक है। और किसी और के लिए डिपार्टमेंट आईडी 3 है। इस टाइप से आप अलग अलग मेनली डिपार्टमेंट आईडीज ले सकते हो, ठीक है। बट इन डिपार्टमेंट आईडीज को हम दूसरे टेबल के अंदर किस प्रकार से यूज करेंगे, तो यहां मैं दूसरी टेबल बना रहा हूं। देखो
मान लो मेरे को एक टेबल और बनानी है जिसके अंदर मैं ले रहा हूं डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, आईडी और डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नेम ले रहा हूं, ध्यान रखना, स्टूडेंट नेम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुरानी टेबल थी, मान लो उसके अंदर मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जिसके लिए मैं ये टेबल बना रहा हूँ डेटाबेस, वहां पे मेरे पास 4 ब्रांचेज है और चारों ब्रांचेज की स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल है। तो किसी की आईडी 1 है, किसी की आईडी 2 है, किसी की आईडी 3 है, किसी की आईडी, ठीक है, 4 है। ये मान लो 4 मेरे पास ब्रांचेज है, ठीक है। इस टाइप से मेरे पास डेटा एंट्री है। तो इसमें क्या है कि आईडी जो है वो रिपीट हो रही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए आईडी तो उसमें डिपार्टमेंट आईडी रिपीट होगी। बट इस डिपार्टमेंट आईडी को हम दूसरी टेबल देखो बनाते भी इसीलिए कि डेटा की डुप्लीकेसी कम हो, है ना। अब यहाँ मान लो मेरे को डिपार्टमेंट नेम भी साथ में लिखना है, तो मैं कंप्यूटर साइंस हर एक, मान लो 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट के लिए मैं कंप्यूटर साइंस लिखता जाऊंगा, तो कितनी डेटा डुप्लीकेसी होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और टेबल को डिवाइड करने के लिए हमें एक कॉलम जो है वो कॉमन रखना होता है। तो इसमें मान लो मैंने कॉलम जो कॉमन रखा है वो आपका कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम जो है वो मैंने यहाँ पे कॉमन रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट आईडी क्या इनपुट करनी है, 1 2 3 4, बस 4 ब्रांचेस के स्टूडेंट है मेरे पास, 4 डिपार्टमेंट है। मान लो यहाँ पे 4000 स्टूडेंट है, तो इस टेबल में अगर आप कॉलम ऐड करते डिपार्टमेंट नेम का, तो आपको 4000 टाइम्स आपको एंट्री करनी पड़ती। यहाँ कितनी बार एंट्री करनी पड़ेगी, ओनली 4 टाइम्स, ठीक है, ओनली 4 टाइम्स आपको एंट्री करनी पड़ेगी। मान लो ये CS है, ठीक है, ये मान लो IT है, ठीक है, ये मान लो मैकेनिकल है, ठीक है, ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक ब्रांच है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या होगा, डेटा की डुप्लीकेसी कम कर देगी। अब यहाँ पे ये जो यूनिक कॉलम है ना दोनों टेबल का, वो ही फॉरेन की है, इसी को हम फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। यही हमारी फॉरेन की है। ये देखो, ये जिस टेबल के अंदर की का काम कर रही है वहां पे यूनिक है, वहां पे वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस को हम रीड आउट करते हैं, क्या कहता है। ओके, foreign keys are the column of the table which is used to point to the primary key of another table। यानी दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की का काम करेगी, ठीक है। जो एट्रीब्यूट होगी वो दूसरी टेबल में क्या काम करेगी, प्राइमरी की का काम करेगी। उस की को अपने फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। अब इस टेबल में अगर देखें तो ये सारे कॉलम्स हैं, तो ये आपकी प्राइमरी की होगी और ये आपकी प्राइमरी की है, ये आपकी कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की है, ये आपकी फॉरेन की है, ठीक है। ये फॉरेन की है क्योंकि इसके अंदर ये प्राइमरी की का काम कर रही है दूसरी वाले टेबल के अंदर। In a company, every employee works in a specific department, and employee and department are two different entities। ये डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की एंट्री उसी टेबल के अंदर रिपीटेशंस को जनरेट करेगी, ठीक है। सो वी कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई we link these two tables through the primary key of one table।
we add the primary key of the department table, department ID as a new attribute in the employee table. ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट आईडी हम ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और ये नई टेबल हम बना देंगे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम की. Now in the employee table, department ID is the foreign key and both the tables are related. Okay, तो ये मेनली फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है. ओके, हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए. धन्यवाद.